बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, मसूर, बाजरा, अरंडी और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। सोमवार को गेहूं के बाजार में आई चमक, जंबूसर मंडी में आया 600 रुपए का उछाल। ज्यादातर मंडियों को उठापटक के साथ हुए चने के सौदे, हालांकि कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में 6,000 रुपए से ऊपर बिकी मसूर। कोटा मंडी में 5,150 रुपए रहा भाव। तो आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बारे में। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में रौनक आई। जंबूसर मंडी में 600 रुपए भाव उछला। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 30 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,400 रुपए, जो 2 दिसंबर को 600 रुपए उछलकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,805 रुपए, जो 2 दिसंबर को 155 रुपए चढ़कर 2,960 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी बढ़त का रुख रहा। 30 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,750 रुपए, जो 2 दिसंबर को 25 रुपए मजबूत होकर भाव 2,775 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में गेहूं की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 30 नवंबर और 2 दिसंबर को भाव 2,710 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। चलिए आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम मंडी खबर में। बात करें मौजूदा आंकड़ों के गेहूं के बारे में, तो इन तमाम आंकड़ों के मद्देनजर आने वाले दिनों में बाजार की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग का तेज होना है। जहां तक आवक की बात करें, आवक सामान्य है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। जहां तक वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादन की बात करें, वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में गेहूं का स्टॉक है, उनके लिए हमारे बाजार की जानकार की राय है, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी, आप मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं चने के बारे में। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। राजकोट मंडी में 325 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। चने के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए।
एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में चने के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 30 नवंबर को चने का भाव रहा 6,025 रुपए, जो 2 दिसंबर को 325 रुपए चढ़कर 6,350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहाँ 30 नवंबर को चने का भाव 7,385 रुपए था। 2 दिसंबर को इसमें 5 रुपए की बढ़त हुई और भाव 7,390 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 30 नवंबर को चने का भाव था 6,100 रुपए। 2 दिसंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,100 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़े चने के क्या बता रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाएगा, और साथ ही किसान भाई किस हिसाब से मंडियों की तरफ रुख करने से पहले क्या रणनीति बनाएं? चना की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2023-24 में चने के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में चने के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां तक आने वाले दिनों की बात करें, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से चने की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी। किसान भाई इस प्रकार से ही मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मसूर और बाजरे की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के बारे में, लेकिन पहले उससे मसूर की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर के सौदे 6,875 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि लखीमपुर मंडी में मसूर 6,775 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। राज्य की ही रामपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में मसूर की खरीद 5,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़े मसूर के क्या बता रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहेगी? साथ ही हमारे किसान भाइयों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मसूर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें
मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में मसूर की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें और आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते मसूर के भाव में थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, मुनाफा आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केले के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से करते हैं, जहां पर केले के सौदे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में केले के सौदे 2100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की बीकानेर मंडी में केला 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में केला 2375 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। आपको बता दें, केले के ये सभी सौदे मंडियों में केले की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे के बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2400 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरा 2655 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। राज्य की बदायूं मंडी में बाजरे के सौदे 2625 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव 2520 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। श्री श्रीवास्तव जी, हमने देखा कि बुआई भी पिछड़ी है, एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ बाजार का क्या कुछ रहा है बीते दिनों में। इन तमाम फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति पर? किसान भाइयों के लिए क्या उचित सलाह होनी चाहिए? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो मांग में मजबूती से आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो यहाँ पर बाजरे के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे अरंडी और धनिये का हाल। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें मंडी खबर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप मंडी खबर। अब बात अरंडी की कर लेते हैं। 2 दिसंबर को देश की कुछ ही मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राजकोट मंडी में अरंडी 5,925 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज
80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। आइए फिर से रुक करते हैं एक बार बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा है कि क्या आंकड़े रहे बाजार के, और साथ ही अगर बुआई की बात करें तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? अरंडी की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है। बिल्कुल। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो अरंडी में भी यहाँ पर बाजार के जानकार की यही सलाह है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी। किसान भाई इंतजार कर सकते हैं, बाजार क्षमता रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लौकी के बारे में। देश भर की मंडियों में सौदे किस प्रकार से रहे, शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर लौकी के सौदे 2,750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लौकी 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की बीकानेर मंडी में लौकी 1,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में लौकी के सौदे 1,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि लौकी के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनिया के बारे में। ज़्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 7,300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये के सौदे 6,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये का भाव 10,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। मुंबई मंडी में धनिया 13,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,624 टन रहा, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है, जिसका असर बाजार भाव पर भी देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखा कि निर्यात में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और साल दर साल विदेशी बाजारों में मांग बढ़ती जा रही है। इन तमाम फैक्टर्स का बाजार पर क्या असर देखने को मिलेगा? किसान भाई जिनके पास स्टॉक है उनके लिए क्या उचित सलाह? धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख कायम है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में धनिया का स्टॉक है, मांग में मजबूती के चलते आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिलेगी, आप मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बैगन के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत हरियाणा से करते हैं, जहां पर गोहाना मंडी में बैगन के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे बैगन के 2,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बैगन के सौदे 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बैगन के सौदे 1,585 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि बैगन के सभी सौदे मंडियों में बैगन की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, और उनसे जानते हैं कि आज के मंडी खबर में एक्सपर्ट के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर उनकी एक्सपर्ट एडवाइस है। शिव श्रीवास्तव जी, आज मंडी खबर के इस एक्सपर्ट एडवाइस सेगमेंट में क्या कुछ खास साझा करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, किसान भाइयों के लिए? आज की टिप्स कपास। आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। इसकी प्रमुख वजह मांग में मजबूती का होना है, उत्पादन में कमी की आशंका, घरेलू खपत में बढ़ोतरी और निर्यात मांग में तेजी की संभावना है।
तो जिन भाइयों के पास कपास का स्टॉक है वो बाजार की जानकार श्री श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं अगर इनके हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं, मंडियों का रुख करते हैं तो। श्री श्रीवास्तव जी, कीमती समय निकालकर आपने हमारे कृषि जिन्सों पर और हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी किसी के साथ भी बैठकर देख सकते हैं और साथ ही कई लोगों के साथ भी ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। पंक्ति में खड़े अंतिम किसान तक विकास की बयार पहुंचे, यही तो चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जितनी नई किस्में हैं ना, ये सारी हाई बायोमास की एंट्री है। इन किस्मों की खास बात है कि अब इनको आपको 10 बाई 10 मीटर पे नहीं लगाना है। ये सघन बागवानी 5 बाई 5 मीटर पे आप लगा सकते हैं। खासकर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें ज्यादा तापमान भी होगा तब भी ट्यूबर अच्छे बनेंगे। वो यदि राष्ट्रीय बीज निगम हो या कोई स्टेट की बीज निगम हो, स्रोत सही हो। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, मलयांचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक। कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। A cook of a king is the king of a cooks. इंटरेस्टिंग। चलिए बनाते हैं अमृत काल के डिश, अमृत रस। अब फैशन में भी वापस आने लग गया है, तो इसी फैशन के साथ ही हम एक फैशनेबल डिश भी इसकी बना रहे हैं थार ग्रेन रिजोतो। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री का इंतजार करते हैं। तो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ, काम में लगाएंगे मन, तो फिर फायदा ही फायदा। श्री अन्न
इस मंगलवार 3 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हेलो 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 हेलो, कोई तो है। Someone's keeping a watch और उसे रोकना भी जरूरी है। मेरे बेटे की जान खतरे में। जैसे ही हमने केस रीओपन किया आपके दादाजी को पता चल गया। मुझे लगता है कि कोई है जो हमारी बात इधर की उधर कर रहा है। ऐसे तूफान को ना डिस्टर्ब नहीं किया करते जिससे अपनी दिशा और दशा दोनों ही मालूम ना हो। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो मैं गलतफहमी मुझे नहीं, तुम दोनों को है। क्या हुआ? अरे भाग क्यों रहे हो विवेक? वैसे ये जो कोई भी है बड़ा हिम्मत वाला है। मैं ये बताने आया हूँ कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। मॉडर्न पिथियन गेम, एंशिएंट पिथियन गेमों से प्रेरित प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल गेम में विश्व का पहला कल्चरल आंदोलन अब 12 से 15 दिसंबर के बीच ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में, जहां आप देश और विदेश की कई टीमों के साथ आर्ट और कला के क्षेत्र में एक कंपटीशन के रूप में देखेंगे। और इन गेमों से पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश यहां से जाएगा। सर्कस के रिंग मास्टर का मास्टर स्ट्रोक, अभिनेता से स्टार अभिनेता सुपरस्टार शाहरुख खान का सीरियल सर्कस डीडी क्लासिक्स में दूरदर्शन पर। सर्कस है ये दुनिया, एक सर्कस है। सर्कस है भाई, सर्कस है ये दुनिया, एक सर्कस है। भूख के कोड़े खा के इंसान घन चक्कर बन जाता है। शेर के मुंह में अपनी गर्दन डाल के रोटी उड़ाता है। सर्कस सोमवार से शुक्रवार रात 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जुल्म जितना बढ़ाओगे हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी, दर्द जितना सीने में उठेगा आत्मा उतनी ही लड़ेगी। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत है हम का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं 1 दिसंबर से हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।